हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करना क्या है। आज हम आपकी बहुत कॉमन क्वेरी का आंसर देने वाले हैं, जो है कि अगर मेरे पास इतना बजट है तो मेरे को क्या करना चाहिए। मतलब हम आपको फाइनेंशियल ब्रेकअप देने वाले हैं कि इस इतने बजट के अंदर आपको पैसा यहाँ लगाना चाहिए अगर आपने ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, और किस तरफ सोचना चाहिए, थोड़ी सी वो डायरेक्शन भी हम आपको देंगे। तो पहले आज हम स्टार्ट करेंगे, अगर आपका बजट 50,000 तक है तो आपको कहाँ पैसा लगाना है और कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ पे फोकस करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, ई कॉमर्स करना है अपना, या मार्केट प्लेस करना है। तो पहले बताओ सर, कहाँ से स्टार्ट करें। यार अगर आपका बिल्कुल स्टार्टिंग बजट लेट्स सपोज 50,000 ही है और हमारे को उससे कुछ टेस्ट आउट करना है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी के लिए मीशो है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ से आप शुरू कर हाँ, सकते हो। मीशो ही बेटर है। मीशो बेटर है कंपैरेटिवली। तो अब मीशो के अंदर में आप बेसिकली जीएसटी अपना रजिस्टर करो, करंट हाँ अकाउंट करो। हाँ, ये एक जीएसटी और रजिस्ट्रेशन के कितने पैसे लगेंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीएसटी के आप समझ लो 4 से 5 हज़ार रुपये आपका खर्चा आएगा। हाँ, करंट अकाउंट में मिनिमम 5 हज़ार रुपये फीस कहते हैं कि स्टैंडिंग मिनिमम होनी बैलेंस। चाहिए, हाँ, मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर आपको जीरो बैलेंस मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो 5 हज़ार मिनिमम पे अकाउंट शुरू होगा, शुरू तो करना 5 हज़ार है। वहाँ जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो 10,000 रुपये आपका वहाँ से चला गया। शुरू हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि उसके बाद ट्रेडमार्क का एक चीज़ होती है, इनिशियली आपको लेने की ज़रूरत हाँ, नहीं अभी है अभी। ट्रेडमार्क हम नहीं कर रहे, तभी हम आपको मीशो कह रहे हैं। फ्लिपकार्ट भी मैं मना करूंगा। हाँ, मीशो इसीलिए स्पेसिफिक कह रहे हैं क्योंकि मीशो के ऊपर आपका ट्रेडमार्क का या ब्रांड नेम का इतना फर्क नहीं पड़ता। लोग हाँ, 90% जेनरिक प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं, तो आपको जेनरिक के अंदर ही देखना है। मीशो के अंदर ये ज़रूर है कि आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी हाँ, अच्छे से, ताकि आप ऐसा प्रोडक्ट निकालो जहाँ पे आपका वॉल्यूम्स हो और आपका जेनरिक प्रोडक्ट निकल जाए आपके पास, मतलब स्टॉक ना खड़ा हो। इसकी बात करते हैं। वही। उसके बाद हमें, मेरे हिसाब से एक चीज़ है जो सेटअप के अंदर आपको कम से कम 10,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, जो आपको हाँ, एक, कम से कम अगर आपके पास फ़ोन है तो आपको प्रिंटर तो चाहिए जहाँ पे आप लेबल निकाल सको एटलीस्ट। करेक्ट, करेक्ट। तो 8 से 10,000 रुपये प्रिंटर में और हाँ, प्लस 8,000 प्रिंटर के आसपास या 6,000 रुपये का प्रिंटर, 2,000 रुपये की उसकी एसेसरीज जैसे प्रिंटिंग लेबल और ये सब, हाँ, हाँ। और 2,000 रुपये का आप समझ लो पैकेजिंग मटेरियल आपको कम से कम इनिशियली लेके रखना पड़ेगा। हुँ, वो डिपेंड उस पर भी करेगा कि आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, उस तरीके की पैकेजिंग आएगी, बट आप इनिशियली कुछ रखो। और उसके अलावा अब आपके 20,000 रुपये चले गए, है ना। करेक्ट। अब अगले 10-15,000 रुपये आपको स्पेंड करने हैं कि आपको प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट, लाना है, हाँ। प्रोडक्ट क्या बाइंग करनी है। आपको बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करनी है जो कि ब्रांडेड में कम बिकते हों या ब्रांडेड उसके बिल्कुल ही अलग प्राइसिंग पे हो। अगर आप अनब्रांडेड चीज़ों में देखें, जैसे मोबाइल चार्जर है या फिर मोबाइल फ़ोन स्पेशली केबल है। स्पेशली पुराने फ़ोनों के चार्जर, हाँ, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, इकोनॉमी सेक्शन के अंदर अगर कोई पुराने फ़ोन रख रहा है तो वो हाँ, इतना वेल ऑफ नहीं है। दूसरी बात क्या है, अब इतने पुराने चार्जर और इतने अलग अलग टाइप के आते थे कि लोगों के पास अब वो शॉप्स रखती नहीं है। तो वो स्पेसिफिक चार्जर वो बंदा ऑनलाइन ही ढूंढेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास हुँ, अगर फ़ोन है तो वो चार्जर ढूंढेगा, तो वो चार्जर ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल नहीं है। अगर आप वो चार्जर एक अच्छी कॉस्ट पे प्रोक्योर करके, 100-150 रुपये का अगर आप ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हो अच्छी कॉस्ट में प्रोक्योर करके, मतलब आपको बाइंग कॉस्ट शायद से 30 रुपये, 30-35 तीस रुपये तक पैंतीस रुपये से मैक्सिमम होनी ज़्यादा चाहिए। नहीं हाँ, होनी चाहिए, और उसके हाँ। ऊपर आप 150 रुपये भी सेलिंग करने की कोशिश करते हो मीशो पे, तो वो एक वायबल सेगमेंट है। उसके अलावा क्या हो सकता है सर। उसके अलावा जैसे अभी देख रहे थे हम, किचन ग्लव्स हो सकता है। किचन ग्लव्स आज की डेट में बिक रहे हैं 100 से 150 रुपये में बिक रहे हैं। आई हाँ गेस ये प्रोडक्ट 10 से 15-20 रुपये का हाँ होगा। हाँ तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो लो प्राइस पे ही बिकते हैं और हाँ लो प्राइस पे ही प्रिक्योर होते हैं, हाँ। ऑनलाइन पर बिक रहे हैं ये, और इस पे वॉल्यूम भी जनरेट हो जाता है। तो हम्म। आपका एक बिजनेस किक ऑफ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। सिमिलरली ये हो सकता है कि आप किचन की कोई आइटम, जैसे किचन में रबर मैट्स आते हैं रखने के लिए ताकि नीचे का हाँ, सरफेस खराब ना हो। वो रबर मैट कोई ब्रांड का नहीं ढूंढ रहा, जेनरिक है चीज़, शायद से 10 से 15 या 20 रुपए में आपको मिल भी जाएगी, और वो आराम से 100 से 150 के बीच में आप मीशो पे सेलिंग कर सकते हो। ये दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, मतलब अगर मीशो ना करना हो किसी को, तो दूसरा रास्ता क्या है फिर स्टार्ट करने का। दूसरा फिर फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट पर नंबर किया जा मतलब सकता है मीशो अपना। फ्लिपकार्ट तो सेम हो गया, उसके अलावा हाँ, मार्केट प्लेस के अलावा अगर आप रेकमेंड करोगे ड्रॉप शिपिंग पे या कहीं पे जाने के लिए। यार ड्रॉप शिपिंग पे भी अगेन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बाकी करा तो जा ही सकता है, बट अगेन उसके लिए भी थोड़ा सा बजट ऊपर चाहिए। आई गेस 50,000 में नहीं हो पाएगा, तो साइट बनाने से लेके उन चीज़ों में पैसा अगर लगेगा। 50,000 की बात करो तो एक ब्रेकडाउन देते हैं ड्रॉप शिपिंग में क्या होना चाहिए।
हाँ ठीक है ना। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट बनाने की कॉस्ट शायद से कुछ ज़्यादा नहीं आएगी, 2 से 3 हज़ार अगर आप खुद करते हो। आपका 50,000 का बजट है तो आप कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं कर सकते, भाई मैं तेरे को पैसे दूंगा तो बना दियो, वो काम नहीं हो पाएगा आपसे। तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा, यूट्यूब से सीखो और इसको काम करो। तो आपका जैसे सपोज करो आपने वेबसाइट बनाने की, शॉपिफाई इनिशियली कॉस्ट आपसे कुछ ज़्यादा नहीं लेता, अकाउंट बनाने की कॉस्ट, जीएसटी की कॉस्ट वहीं की वहीं रहेगी, 10,000 रुपये आप समझ लो वहाँ चले गए। उसके बाद आपकी वेबसाइट बनाने की कॉस्ट मैं मान रहा हूँ 1,000 रुपये के आसपास वेबसाइट की कॉस्ट आ जाएगी। पहले 3 महीने में शॉपिफाई का प्लान सस्ता भी होता है, कभी 300 रुपये भी होता है, कभी 600 रुपये भी होता है, तो आपको अच्छा सस्ता प्लान मिल जाएगा। रेजर पे रजिस्ट्रेशन कोई कॉस्ट नहीं है, बट आपके पास करंट अकाउंट और जीएसटी होना चाहिए, तो वो हो गया। उसके अलावा आपका जो लेबल है और लेबल की शिपिंग, प्रिंटर की कॉस्ट वहीं की वहीं रहती है। उसके साथ आपकी शिप रॉकेट की कॉस्ट अटैच हो जाती है, जो शिपिंग की कॉस्ट है। जो आपकी कॉस्ट होगी सपोज लो आप 5,000 रुपये उसके लिए लगा के रखना। प्रोडक्ट कॉस्ट वही 10 से 15,000। अगर आप प्रोडक्ट नहीं कर रहे, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, वेबसाइट पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो आपकी ड्रॉप शिपिंग साइट्स की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 5 से 6,000 रुपये होती है। उसके आप प्रोडक्ट मंगाओगे, सैम्पलिंग करोगे, 1-2 बार ट्राई करोगे, तो आप समझ लो 10,000 वहाँ चले गए। फिर उसके बाद आपके 10 से 15,000 बचते हैं, 10 से 15,000 बचते हैं जहाँ पे आप एड्स पे स्पेंड करोगे। ये आपका ड्रॉप शिपिंग का मोटा मोटा ब्रेकअप होता है 50,000 के अंदर, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो। यार लेकिन मतलब पॉइंट वही है, आप ये हम जो भी बता रहे हैं आपको, ये बस ये है कि आपका बिजनेस शुरू हो गया, बट ये वर्केबल मॉडल है नहीं, लॉन्ग टर्म वर्केबल मॉडल नहीं है। और इसके अंदर आपके पास ना 50,000 के अंदर आपका क्या होता है कि आपके पास चांस ऑफ फेलियर 0 है। अगर आपका चल गया तो चल गया, नहीं तो आप हाथ धर के बंद करके बैठ जाओगे। खराब है 50,000 रुपये खराब है। हम आपको ये रेकमेंड करेंगे, आपके पास अगर 50,000 आपने सेव कर लिया तो अभी रखो, 50,000 रुपये और सेव करो, 1 लाख रुपए का एक बजट बनाओ जहां पे आपके पास थोड़ा सा चांस हो कि मैं 3 या 4 प्रोडक्ट टेस्ट आउट कर सकता हूं। चाहे वो आप ड्रॉप शिपिंग में करो, चाहे आप कहीं और करो, वो आपकी चॉइस है, वो आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि आपने कहाँ ट्राई करना है, मीशो पे करना है, फ्लिपकार्ट पे करना है या ड्रॉप शिपिंग में करना है। बट आप उसको ट्राई आउट करो ताकि आपका वो प्रोडक्ट ऐसा, मतलब आपके पास 2 या 3 प्रोडक्ट करने के पैसे हों। 10-10 हज़ार, अगर 15-15 हज़ार का भी अगर आपका प्रोडक्ट हो तो आपके पास पैसे हों कि आप उसको ट्राई आउट कर सको। करेक्ट, ठीक है। अब इसकी ये बेसिकली आपका मोटा मोटा ब्रेकडाउन हो गया 50,000 रुपए का, है ना। करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर आपका बजट इससे डबल हो गया, जो हम बात कर रहे थे 1 लाख रुपए पे, तब क्या करना है? 1 लाख रुपए के अंदर में यार फिर वही चीज़ है कि बेसिक कॉस्ट यहीं पे रहेगी। बेटर ये है कि अब अपने अगर 1 लाख रुपए आप लगाने जा रहे हो तो आप ट्रेडमार्क वाली पार्ट पे भी सोच लो, और फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो तीनों को अनेबल कर लो। तीनों पे आ जाओ। और अब प्रोडक्ट के अंदर में ये कोशिश करो कि प्रोडक्ट पे R&D थोड़ी सी ज़्यादा करो, कि आप स्टॉक उतने का ही लेना है आपको, 10-15 हज़ार का, 50,000 रुपये आपको बैंक में ही रखने हैं। ठीक है। स्टॉक आपको बेसिकली R&D करने के लिए कि ट्राई करो प्रोडक्ट को लाइव करके, फोटोशूट करा के एक बार लाइव करके देखो, उस पर जो रिस्पॉन्स आता है उसके अगेंस्ट में आपके जब अगर माल बिका तो प्रोक्योरमेंट करने के लिए या न्यू इन्वेंट्री लाने के लिए अलग से आपके पास में पैसा होना चाहिए। तो वो एज ए बैकअप रखो उसे। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन अगेन वही है कि इसके अंदर भी आप अभी मल्टी एसक्यू या मल्टी साइजेस वाले प्रोडक्ट में नहीं जा सकते अभी फिलहाल के लिए। हाँ, तो आपको प्रोडक्ट वही आइडेंटिफाई करना है जो सिंगल एसक्यू हो, कलर्स का भी बहुत ज्यादा वो ना हो, साइजेस का भी ना हो, अभी भी सिंगल एसक्यू के अंदर बेसिकली 50,000 से 1 लाख में आपकी मेंटालिटी सेम रहेगी कि आपने सस्ता हाई वॉल्यूम का प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड भी बिकता हो, ब्रांड करने की कोशिश करेंगे। अगर ब्रांड का फायदा हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो ब्रांड की इस टाइम पे अभी जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप उतना इन्वेस्ट करके, आपका बस ये होगा 50,000 से 1 लाख में, आप 50,000 में अगर एक प्रोडक्ट ट्राई आउट कर रहे थे तो आप 1 लाख में एक टाइम पे 2 या 3 प्रोडक्ट ट्राई आउट करोगे, और फिर आप 30 से 40,000 रुपये पीछे रखोगे, जिससे आप मार्केटिंग कर लो, या अगर आपको एक प्रोडक्ट चला और उसकी वॉल्यूम प्रोक्योर करनी पड़ती है बिफोर पेमेंट आए, तो आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। तो आप सेफ खेल के उतने में, मतलब आप 60,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपका 1 लाख का बजट है तो भी। अगर 50,000 में आप 40,000 इन्वेस्ट कर रहे थे तो 60,000 इन्वेस्ट कर रहे हो 1 लाख के बजट पे, और प्रोडक्ट की मेंटालिटी आपकी सिमिलर रहेगी। इसके अंदर और कोई पॉइंट्स? यही पॉइंट है यार। और जैसे अब मैं मतलब मीशो मैंने अभी खोल रखा है, तो मीशो पे जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ ना, कैटेगरीज यहीं पे आके आपको दिख जाएंगी कि अब आप खुद देख लो कि जैसे मैंने अभी मैन टैब पे क्लिक करा तो वहाँ पे अब वॉचेस, बेल्ट, वॉलेट, ज्वेलरी, सनग्लासेस, बैग्स, राइट, और अंडर 300 रुपये पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं सबके सब, तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी उसी हिसाब से होगी, राइट। तो बिक तो इनके पास सब कुछ ही रहा है, ठीक है। अब अगर आप कुछ उस प्राइसिंग पे जहाँ पर भी आप
आप अपने आसपास देखो अगेन कि आपके आसपास में क्या बन रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर है जो आपको एक अच्छे रेट पे अच्छी कॉस्टिंग पे कुछ प्रोवाइड करा रहा है, और वो प्रोडक्ट आप देखो यहाँ पे कि बिक रहा है, किस प्राइसिंग पे बिक रहा है। अगर वो कहीं ना कहीं मैच बिठा पाओ तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रही हैं कैटेगरीज। इन सारी कैटेगरी, किड्स के अंदर में टॉयज़ में है, होम एंड किचन्स के अंदर में किचन की स्टोरेज है, स्टिकर्स एक कैटेगरी है, क्लॉक एक कैटेगरी है, शो पीस के अंदर में कैटेगरी है, डोर मैट है, बेडशीट है। कैटेगरीज बहुत सारी है, मेन कहने का ये मतलब है और कि आपको कैटेगरीज सारी हैं, प्लस बिक भी सारी रही हैं। सारी यहाँ ही पर बिक मीशो रही पे पॉइंट ये हो रहा है मेरे ख्याल से कि यहाँ पे लो प्राइसिंग कस्टमर अब अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे प्राइसिंग काफ़ी नीचे है, तो कस्टमर तो है यहाँ पर। अब आपका पॉइंट यही है कि आप क्या अपना प्रॉफिट वहाँ पे निकाल पाओगे। अगर निकाल पाओगे तो यहाँ पे सेल बहुत मतलब काफ़ी है, नंबर काफ़ी है। प्रॉफिट का क्या है ना कि आपको प्रॉफिट ऐसे करना पड़ेगा कि इनिशियली आपको हाई वॉल्यूम का मतलब हुआ, आप जैसे अगर आप बोलोगे हाई वॉल्यूम कैसे आइडेंटिफाई करूँ, इनमें से सारी कैटेगरीज खोलो, बेस्ट सेलर देखो जिस पे सबसे ज्यादा रिव्यूज है वो सबसे ज्यादा बिक रहा है। हाँ, अब उसका अगर आप कंपेटिटर ला सकते हो या उसी स्टाइलिंग के आसपास कुछ ला सकते हो तो आप एक सोल्यूशन दे सकते हो ना लोगों को, या आप ट्रेंड्स हॉप ऑन कर सकते हो। अब एक आइडिया हो सकता है कि जैसे सपोज करो कोई ट्रेंड आया, अब ट्रेंड जैसे चलते हैं कि यूजुअली इंटरनेशनली स्टार्ट होते हैं, फिर इंडिया में ड्रॉप शिपिंग पे या कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट आता है, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस पे आता है, और उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट का फिर एक ब्रांड बन जाता है अगर वो प्रोडक्ट ब्रांड वर्दी होता है तो आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेंड जल्दी जो इंटरनेशनली चल रहा है और आप उस चीज़ को प्रोक्योर करके ला सकते हो मीशो पे, तो वो आपका एक एंगल हो सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट लोगों की डिमांड किस तरफ जा रही है, किस तरफ लोग चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि अब क्या है ना, इंटरनेट की वजह से इंटरनेशनली और इंडिया की मार्केट की डिमांड्स के अंदर गैप नहीं रहा, सप्लाई के अंदर गैप जरूर है। लोग एक टाइम पे सिमिलर चीज़ें मांगते हैं, बट इंडिया में लेट आती हैं और इंटरनेशनली जल्दी आ जाती हैं, बस ये बात होती है। तो अब आपको ये समझ के प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है इस बजट के अंदर। आपको हमने रफ ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करो, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। अब प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास पैसा पीछे होना चाहिए मार्केटिंग करने का भी और प्रोडक्ट खरीद के एक्सपेरिमेंट करने का भी, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़े बजट पे आ जाते हैं। हाँ, कि अगर सपोज करो 1 लाख से हम चलेंगे 2 लाख रुपए पे, अब क्या चेंज होना चाहिए स्टार्ट करने वाले की मेंटालिटी में, क्या चेंज होना चाहिए, क्या कैसे स्पेंड करे वो। देखो अब आपके लिए कैटेगरी अनलॉक हो जाती है, फैशन वाली भी। मतलब आप फैशन में आ सकते हो, ठीक है। फैशन में आ सकते हो इन द सेंस कि अब साइजिंग वाले पार्ट पे आप आ सकते हो कि फुटवेयर करना है या आपको कपड़े बेचने हैं जिसमें साइजिंग होती है, कलरिंग होती है, आप वहाँ तक आ सकते हो, सोच सकते हो। अगेन प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट आपकी अगेन वहीं पे, अब आप जो हम 20,000 से बोल रहे थे वो आप 50,000 तक जा सकते हो। अभी भी 50,000 रुपये तक आप बाइंग कर लो, हाँ, उसके अंदर प्रोडक्ट और एसक्यूज बढ़ा दो। अभी भी मैं बोलूँगा वैसे फैशन रिस्की है, क्योंकि 50,000 के अंदर आप साइजेस भी करना चाहोगे, कलर भी करना चाहोगे, एक ही स्टाइल कर पाओगे। मैं अभी बोलूँगा फैशन को अभी भी थोड़ा सा होल्ड ऑफ करो। शूज शायद से फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि शूज में ये होता है कि ये क्लासिक स्टाइल है, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। फैशन में क्या होता है ना, कभी फिनिकी हो जाता है कि ये प्रिंट नहीं समझ आया, आप खरीद लिया, आपने प्रोक्योर कर लिया, एक स्टाइल में 5 साइज कर लिए और एक सर्टेन वॉल्यूम कर ली, वो दिक्कत वाली बात कभी कभी दे सकता है। और क्योंकि आप जस्ट स्टार्टिंग आउट हो तो फैशन को अवॉइड करके आप, मेरे हिसाब से बेटर ये रहेगा आप थोड़ी सी उन तरीके की कैटेगरीज में चले जाओ, जैसे बैग्स हो गए, है ना, लेडीज हैंड बैग्स हो गए, वॉलेट्स की कैटेगरी अच्छी बनती है यहाँ पे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रैवल अडेप्टर की हमने बात की, ट्रैवल अडेप्टर आई थिंक आप 1 लाख के अंदर भी कर सकते हो वहाँ पे। तो इन बजट्स पे आपकी कैटेगरीज बैठती हैं। गॉड आइडल्स की कैटेगरी यहाँ पे बैठती है, क्योंकि आप थोड़े से साइजेस, थोड़े से स्टाइल प्रोक्योर कर सकते हो। अब यहाँ पे समझना स्टाइल और साइजेस की कहानी कि इसको आप प्रोक्योर कर सकते हो, थोड़ा बड़ा साइज, थोड़ा छोटा साइज, थोड़ी सी चीज़ें आप इवॉल्व करके दे सकते हो। और क्या हो सकता है सर? और कैटेगरीज तो वही है, कैटेगरीज वही हैं। आपका जैसे जैसे बजट बढ़ रहा है वहाँ पर आपकी बेसिकली रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, प्लस आपका ना मेंटालिटी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है कि यार मेरे पास ना अब 1 लाख रुपए हैं, मैं 1 लाख रुपए से प्रोडक्ट डालता हूँ, बाकी मेरे 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए मेरे पास सेफ है, 70-80 हज़ार रुपए सेफ है। मैं 70-80 हज़ार का ये होगा कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट नहीं चला तो मेरे पास एक आधा ट्राई और है करने के लिए। बेसिकली आप शॉर्ट ले रहे हो, अगर शॉर्ट चला तो सही, नहीं तो दूसरा लेंगे ना। जब आपका बजट छोटा होता है तो आपके पास शॉर्ट्स नहीं है और आपके पास आप एक और ट्राई नहीं मार सकते, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे आपको और श्योर होना है। जितना छोटा बजट उतना आप श्योरिटी पे गेम खेलो, ना कि रिस्की गेम। वही चीज़ है यार। दूसरी चीज़ ना, हमने पहले भी इस बात पे डिस्कस करी है कि अगेन यार
अगर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ना, सबसे बेस्ट तरीका प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का है, आप अपने आसपास देखो। अगर आप किसी छोटे शहर से आते हो तो आप बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने आसपास देखो क्या कुछ मैन्युफैक्चरर क्या हो चल रहा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो प्रोक्योर करने की कोशिश करो। आपके हम्म, यहाँ पे स्पेसिफिकली पर्टिकुलर स्टेट में कुछ बनता है, जो चीज़ बनती है उसे बेचने की कोशिश करो, बिकॉज वो उसकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आपकी जगह पर कंपैरेटिवली सस्ती है हाँ कहीं और से। हाँ ठीक है। तो अब एक बारी मैं 2 लाख रुपए का रफली ब्रेकडाउन बताता हूँ। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि आप 50 से 60 हज़ार रुपए प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट पे कॉस्ट में डालो। Correct. हमने 10 हज़ार रुपए जीएसटी और उस पे डाले बैंक अकाउंट में। 10 हज़ार रुपए आप ट्रेडमार्क पे डालो। 10 से 15 हज़ार रुपए ट्रेडमार्क में लेंगे, जो 25 मान लेते हैं। 25 और 60 85,000 हो गए, है ना। और उसके अलावा हमने ये बोला कि आप अब आपके 85,000, आपके पास 1,15,000 बचे हुए। अब मैं क्या बोलूंगा ना, अब इस टाइम पे 10 हज़ार रुपए आपको प्रिंटर और ये सब Printer उसमें 15 हज़ार लगने थे, मान लेते हैं, printer क्योंकि और आप इस बारी packaging। क्या कर सकते हो, आप अब क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटर ले सकते हो, हाँ। या आप मल्टीपल प्रिंटर सेटअप लगा सकते हो हाँ। कि आपके पास थोड़ा सा कस्टमर को इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। देखो क्या होता है ना, प्रिंटर से लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बात ठीक है, बट शिपिंग लेवल आपका जा रहा है। शिपिंग लेवल अगर आपका जाते जाते खराब हो गया हल्के प्रिंटर की वजह से, तो आपका ही प्रोडक्ट खराब हो रहा है ना। अब आपको वहां समझना पड़ेगा कि अब आप थोड़ी सी क्वालिटी की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपने 10 हज़ार से 15 हज़ार का प्रिंटर ले लिया, आपके पास 1 लाख रुपए बचे। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे सबसे पहली चीज जो अपग्रेड और प्रीमियम की तरफ लेके जानी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए ब्रांड पैकेजिंग। पैकेजिंग, कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हो, पैकेजिंग अगर आप प्रीमियम करते हो तो ये होता है कि कस्टमर को एक एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है। चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर वो आपका एक प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो आपके पास वापस आएगा। दूसरी चीज क्या है कि प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप फिर अपना बजट बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप थोड़े से ब्रांड की तरीके से सोच रहे हो, है ना। तो अब अगर हमने 2 लाख के अंदर ये मोटा मोटा ब्रेकडाउन किया, बाकी आप अगेन 80,000 के आसपास अपने हाथ में रखो। अपने हाथ में रखो। प्लस आपको अभी ऐड चलानी है, हमने हाँ। ऐड पे बात नहीं करी अभी हाँ। तक। तो ऐड आपको चलानी है, चाहे आप 50,000 का प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, आप 1 लाख का कर रहे हो, आपको कुछ बजट जो भी, मतलब जैसे आप मान लो 50,000 पे कर रहे थे हम, तो आप प्रोडक्ट लेके आए, आप 500 या 1,000 रुपए की ऐड चलाओगे, उसका एक आउटपुट देखोगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि आप मतलब अगर आपने 50,000 रुपए की बाइंग करी है तो आप कुछ ना कुछ ऐड पे स्पेंड करोगे। अब वो कितना होना चाहिए, वो 5-10% तो होना चाहिए। ठीक है कि आप मतलब 5,000 या 10,000 रुपए आप ऐड पे स्पेंड करोगे, वहां से आपको आउटपुट मिलेगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट एक्चुअली में बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, कस्टमर को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो चीज करनी पड़ेगी आपको। हाँ, और उसके साथ साथ क्या है ना, अब आपने सपोज करो 20,000 रुपीज एड्स में भी चला दिया एट द बजट ऑफ 2 लाख रुपीज, है ना। तो आपको ये जरूर होगा कि आप ना उसका आप देख पाओगे मेरे पास अब 50-60 हज़ार रुपए हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट चला, किस तरीके का प्रोडक्ट नहीं चला, फिर मैं नेक्स्ट इटरेशन में उसको बेटर करता जाऊंगा। बेसिकली आपके पास इटरेशन के लिए पैसे थोड़े से पीछे पड़े होंगे। अब अगर हम सपोज करो इसको कंप्लीटली चेंज करते हैं, अब 2 लाख रुपए हो गए, अब हम कहते हैं 5 लाख है, 5 लाख से ज्यादा बड़ा बजट है, अब क्या करना चाहिए यार? अब फिर यही चीज है कि अब आपके पास में अपने एसक्यूज बढ़ाने का आपको मौका मिल जाता है। एसक्यूज के साथ साथ अब आपके पास शायद से अपनी वेबसाइट करने का एक बजट आ गया। आ गया, बट अगेन हाँ, मतलब दोनों ही चीज़ें हैं, हम कर सकते हैं। अब ये है कि हम अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर सकते हैं, बट अगेन वही है कि वो एक अलग तरीके का सेटअप है, अलग तरीके की चीज़ है। अगर हम वेबसाइट करने जा रहे हैं तो उसका जो पूरा जो क्या बोलेंगे उसे कि मेटा ऐड, फिर आपको वो आना चाहिए। आप वो क्या आप उसे लर्निंग किसी को कर्व दे रहे ज्यादा है। हाँ, वो लर्निंग बहुत ज़्यादा है उसके अंदर में। क्या आप उसे आउटसोर्स करने वाले हो, क्या आप उसे खुद करने वाले हो, वो एक चीज़ है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की ये चीज़ कैसे होगी या नहीं होगी। अब 5 लाख रुपए में ना मेरे हिसाब से अब आपको क्या चेंज करना है ना, आपको बस ये चेंज करना है कि आपके जो नंबर ऑफ एसक्यूज हैं जिन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो साइमल्टेनियसली, एक एक करके ना करके इकट्ठे कर रहे हो, वो आप 5 से 10 कर सकते हो और आप उनके ऊपर पुश करने की कोशिश कर सकते हो। बेसिकली क्या है ना, अगर आपने 5 लाख रुपए में 10 एसक्यूज किए या 5 एसक्यूज किए, तो आप 5 टाइम्स काम कर रहे हो एज कम्पेयर टू जो 50,000 पे काम कर रहा है। ये बात होती है। तो बजट के साथ साथ आपके पास ना सिर्फ प्रोडक्ट आइडियाज खुलते हैं, ना सिर्फ आपके पास कैटेगरीज और वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट खुलते हैं, बट आपके पास ये भी होता है कि मेरे पास यार एक सर्टेन बजट है, मैं इसके पीछे ट्राई कर सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। और अब आपके पास में एक जब बजट होता है तो थोड़ा सा फेलियर के जब चांसेस बढ़ते हैं तो आप रिस्क बढ़ जाती है। आप रिस्क ले सकते हो ना, बेसिकली आप और प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो, नई कैटेगरी ट्राई कर सकते हो। आप 3-4 कैटेगरी, जैसे हम जो बात कर रहे थे अभी, वॉलेट, बेल्ट,
ग्लव्स, आप सब हाँ, कुछ एक साथ चारों ट्राई कर कैटेगरीज सकते हो। इकट्ठे ट्राई करो। आपको Kind- चार अगर प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं करेक्ट, तो आप सब में एक एक प्रोडक्ट ट्राई करो, हो सकता है कोई कैटेगरी हिट हो, कोई कैटेगरी ना हिट हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वही है कि आप उससे ट्राई कर सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि जोन से में आपके पास में जिस भी कैटेगरी के अंदर आपके पास नंबर आया, Results आ आप गए, वहीं हाँ। पे उसके अंदर प्लस करने चालू कर दोगे। बिल्कुल। इसके अलावा हम ये आपको रेकमेंड करेंगे कि 50,000 में मत करना। 50,000 से आप, अगर आपके पास सेव्ड हैं, पहला स्टेप 1 होना चाहिए कि आप 50,000 और सेव करो, फिर 50,000 से रिस्क लो। करेक्ट। समझ रहे हो? तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इससे आती है, ये नहीं आती कि मैं खेल लूंगा, कर दूंगा, सब कर दूंगा। ये होता है कि यार अगर ये डूब भी गया, वर्स्ट केस सिनेरियो ये डूब गया, तो मेरे पास पैसे हैं, ये नहीं होगा कि मैं बिल्कुल सड़क पे आ जाऊंगा या मेरे को दिक्कत आ जाएगी, है ना? तो ये हमारा आइडिया था कि आप इन अलग अलग बजट्स के अंदर यहाँ आप प्रोडक्ट को डिवाइड आउट करके खेल सकते हो।